नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है उस शेयर के बारे में आप सभी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो शेयर का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। शेयर शेयर के बारे में जान लेते हैं। तो शेयर ये कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड एक माइनिंग और प्रोडक्शन कोल का करती है। और बेसिकली ये अपने अदर सेक्टर में जैसे सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ब्रिक्स में इन्वेस्टमेंट है इनका। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये महारत्ना कंपनी जो है, ये कोल इंडिया इनकॉर्पोरेटेड जो हुई थी सन 1973 में हुई थी कोल माइंस अथॉरिटी के द्वारा। जो एक बात करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोलकाता में इसका और वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। मार्केट लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट लीडरशिप में CIL ये एक सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर इनके पास है। मार्केट प्रेजेंस की अगर बात करते हैं तो ये समथिंग 8 स्टेट में इंडिया में है और फुल्ली ओन्ड माइनिंग कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो ये कॉमन्स ऑपरेशन में काम करती है। मोनोपोली माइनर की अगर हम बात करते हैं तो मोनोपोली में अराउंड 80% नेशन ऑफ एंटायर कोल का आउटपुट लेते हैं ये। और पावर सेक्टर में 80% एंटायर इनका है। माइनिंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो BOT ऑफ CIL सब्सिडरी इनकी कंपनी है। इन्होंने 16 माइनिंग प्रोजेक्ट सन 2021 और 22 में सैंक्शन किया था, जिसकी कैपेसिटी 99.84 मेट्रिक टन पर ईयर है। अच्छा, इसके प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इंश्योर 2022 में 5 प्रोजेक्ट इन्होंने लिए थे, जो जिसकी कैपेसिटी 12.60 मेट्रिक टन पर ईयर कंप्लीटली इन्होंने किया था। नए प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो नए प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये समथिंग, ये मान के चलिए इनके पास 14 प्रपोजल है और 1 इन्वायरमेंट क्लियरेंस है, जिसमें से इनकी इसी कैपेसिटी 9.85 मेट्रिक टन ईयर है। फॉरेस्ट क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो इनके पास एक प्रपोजल है, जिसके पास इनका मान के चले कि 121.58 हेक्टेयर इन्होंने सिक्योर किया है। तीसरा बात करते हैं तो CIL अप्रूव इनके पास 5 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट हैं, टोटल कैपेसिटी जिसकी है 60 मेट्रिक टन पर ईयर। और इसके बाद इंक्रीमेंटल में कैपेसिटी इनकी है 33.24 मेट्रिक टन पर ईयर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इनको मिला था मैकेनाइज्ड कोल ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि FMC प्रोजेक्ट था, और जिसमें फेज 1 35 प्रोजेक्ट इनको मिले थे। 414 मेट्रिक टन पर एनम का इनको अवार्ड भी मिल चुका है। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनकी थी 10,750 करोड़ रुपए की। 9 प्रोजेक्ट 127 मेट्रिक टन पर एनम का था, जो टिल डेट इन्होंने कमिश्नर किया था। टारगेट की बात करें तो टारगेट इन्होंने 2024-25 में कंप्लीट इनको करना है। फेज 2 की अगर हम बात करें तो टोटल कैपेसिटी 57 मेट्रिक टन पर एनम। एस्टिमेट इनका इन्वेस्टमेंट जो है 2500 करोड़ रुपए का है, जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन में है। इन्होंने वर्क स्टार्ट किया था 5 MMC FMC प्रोजेक्ट का, और 21.5 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी का इन्होंने टेंडर लिया था, जो फाइनलाइज हुआ है 2 FMC प्रोजेक्ट में, जिसमें 13 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस 2 में FMC प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये अंडर अप्रूवल में है, जिसका कंप्लीशन 2025-26 का है। फेज 3 में 17 प्रोजेक्ट है, 292 मेट्रिक टन। इसके बाद एस्टिमेट इनका इन्वेस्टमेंट है 11,500 करोड़ रुपए का। तीसरा टेंडर का प्रोजेक्ट है जो फाइनलाइज है, जिसमें 14 प्रोजेक्ट बैलेंस है, और फ्लोटेड इनका 25-26 में टारगेट कंप्लीट करने का इन्होंने जो लिया है 2028-29 में लिया है। चौथे फेज 4 की अगर हम बात करें तो 14 प्रोजेक्ट इनके, टोटल कैपेसिटी 74 मेट्रिक टन पर एनम, जिसमें से एस्टिमेटेड इनका इन्वेस्टमेंट 3,000 करोड़ रुपए का है, जो कि ये टेंडरिंग से एक प्रोजेक्ट इनका अंडर प्रोसेस हुआ है। अगर बैलेंस की अगर हम बात करें, 15 प्रोजेक्ट इनका फ्लोटेड हुआ है 25-26 में। टारगेट इन्होंने कंप्लीट करने का जो दिया है 2029-30 का, फाइनेंशियल ईयर 2029-30 का दिया है। FMC प्रोजेक्ट की बात करें तो इन्होंने इंक्रीज किया है मैकेनालाइज इवेक्यूलेशन 151 मेट्रिक टन पर एनम, जिसमें से 928.5
मेट्रिक टन पर एनम 29-30 तक ये टोटल इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें 27,750 करोड़ रुपए का। सोलर पावर जनरेशन की अगर हम बात करें तो 3 गीगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट इनका नेट जीरो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक इनका होगा। इसके बाद रेन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो एमिंग इनका टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, इसमें से 5 मेगावाट की है। पैन इंडिया इन्होंने 16 टेंडर लिया है, इसमें से GUVNL, SECI इत्यादि आ गई है। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट में इन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ इन्होंने डेवलप किया है सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो सोलर पार्क राजस्थान में है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो एक अराउंड देख लेते हैं तो 318 माइंस 2022 में कंप्लीट किया था, और 141 इनके अंडरग्राउंड है। 158 इनके 19 मिक्स माइन है, और प्रेजेंट में ये 13 कोल वॉशरीज में टोटल ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से कैपेसिटी इनकी 24.94 मेट्रिक टन पर एनम। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जैसे 703 मेट्रिक टन है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 9 कोल प्रोडक्शन इनका 531 मेट्रिक टन है, जो 1404 मैकुलम 2024 तक इनको कंप्लीट करके देना है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो सीएल का अबाउट 1733 मैकुलम है, और कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है इनका ऑल ओवर 77% की। प्रोडक्ट ऑफरिंग की अगर हम बात करें तो कुकिंग कोल, सेमी कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल, कुकिंग कोल और बेनिफिशियर कोल, मिडिल और रिजेक्टेड CIL कोक, तार, हैवी ऑयल, लाइट ऑयल, सॉफ्ट पिच और अदर वैल्यू एडेड इनके प्रोडक्ट हैं। मेजर कंज्यूमर में इनका पावर सेक्टर 82% का आउटपुट देता है, स्टील सेक्टर और अदर सीमेंट, फर्टिलाइजर, ब्रिक, नेल्स और इन्होंने अदर इंडस्ट्री में एक्वायर किया हुआ है। कैपेक्स की अगर हम बात करें तो इनका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 15,400 करोड़ रुपए का है। आगे बढ़ते हैं, सब्सिडेरी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी को इनकॉर्पोरेटेड 2 सब्सिडेरी हैं, जो कि ये खुद ही ओन करते हैं, जिसमें से 2021 में CIL सोलर प्राइवेट लिमिटेड, और मैन्युफैक्चरिंग की अगर इनकी बात करते हैं तो नवी कर्निया ऊर्जा लिमिटेड, रिन्यूएबल एनर्जी। तो स्ट्रेटेजिक अगर फोकस इनका है तो ये 1 BT ऑफ कोल फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये इनका एम है प्रोड्यूस करने का। तो ऑल ओवर अगर इनके फंडामेंटल देख लेते हैं तो फंडामेंटल में इनकी मार्केट कैप जो है, ये लार्ज कैप कंपनी है, तो 3,28,199 करोड़ रुपए की इनकी मार्केट कैप है। अभी प्राइस 532 रुपए चल रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 8.99 है, बुक वैल्यू 134 रुपए है। ROCE 63.6% है, ROE इनका 52% है, फेस वैल्यू 10 की है। एक नजर चार्ट की ओर देखते हैं तो एक महीने में चार्ट कुछ इस तरीके का था, 6 महीने में इस तरीके का था, एक साल में इस तरीके का है, और ग्रो कर रहा है। 3 साल में भी ग्रोइंग में है, 5 साल में भी ग्रोइंग में है ऑल ओवर, तो 10 साल में भी ग्रोइंग में है, अप एंड डाउन में। ऑल ओवर मैक्सिमम बात करें तो इसके बाद 2021 में डाउनफॉल था, इसके बाद ये ग्रोइंग में है। प्रोस की बात करते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसके बाद इन्होंने गुड डिविडेंड दिया है 4.79% का। ROE की बात करते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में ROE इनका 52% है। इन्होंने हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया 49.8% का। पेयर कंपैरिजन में देख लेते हैं तो कोल इंडिया, वेदांता, NMDC, लॉयड, KIOCL, GMDC, संदूर, मैग्नीज। और इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्री पी जो चल रहा है 25 का चल रहा है, पी इनका 8 का है, 52 का है। डेट इनके पास 6523 करोड़ रुपए का है। ROC की बात करते हैं तो 63.59% का है। सेल्स इनकी 1,42,805 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज सेल्स 1 करोड़ रुपए के हिसाब से बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 46,833 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट इनका 36,552 करोड़ रुपीज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 36,513 करोड़ रुपए का है। रिजर्व इनके पास 76,567 करोड़ रुपए का है। EBITDA 5 का चल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 63.13% की प्रोमोटर होल्डिंग है। PEG रेशियो 0.55 है, तो शेयर अभी सस्ते भाव में मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, एक नजर देखते हैं तो जून 2021 में 25,282 करोड़ रुपए की क्वार्टर वाइज सेल थी, जो कि बढ़ाकर इन्होंने जून 2024 में क्वार्टर वाइज सेल्स 36,465 करोड़ रुपए की कर दी। और ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं तो प्रॉफिट लॉस में 2013 में 68,303 करोड़ रुपए की इनकी सेल थी,
जो कि टिल मार्च 2024 के बाद से 1,42,805 करोड़ रुपए की इनकी सेल हो गई है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 95,972 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46,834 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 36,552 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 7% की दिखाई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 9% की है। स्टॉक प्राइस CAGR 4% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, ROE की बात करते हैं तो 10 साल में 47% का रिटर्न दिया है। बैलेंस देख लेते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में मार्च 2013 में 42,156 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व था, जो कि इन्होंने मार्च 2024 में 76,567 करोड़ रुपए का इंक्रीज किया है। टोटल एसिड की बात करते हैं तो 1,10,983 करोड़ रुपए के एसिड थे, जो कि इनके 2,36,470 करोड़ रुपए के टोटल एसिड हो गए। कैश फ्लो की बात करते हैं तो नेट कैश फ्लो इनका माइनस में 282 करोड़ रुपए का है। ऑल ओवर रेशियो की बात करते हैं तो डेब्टर डेज इनके मार्च 2013 में 56 दिन के थे, जो कि इन्होंने रिड्यूस करके मार्च 2024 में 34 दिन के कर लिए। ROCE की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 54% का ROCE था, जो कि इन्होंने इंक्रीज करके मार्च 2024 में 64% का कर लिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग 2021 में 66% की थी, जो कि थोड़ा सा डिक्रीज हुई है जून 2024 में 63% की। FIs की होल्डिंग 8% की है। DIs की होल्डिंग 23% की है। गवर्नमेंट सेक्टर में 0.11% की स्टेक होल्डिंग है। पब्लिक की 5.2%। तो ऑल ओवर मेरे हिसाब से देखा जाए तो शेयर बहुत ही बेहतर है, बेहतरीन है। और सारे की पॉइंट से के हिसाब से देखा जाए तो इनके कोई भी कॉन्स नजर नहीं आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। और अगर मेरे हिसाब से शेयर ये बहुत बेहतरीन है, इसको लेने लायक है। और अगर इनको हम रेटिंग देना चाहेंगे तो मैं रेट देना चाहूंगा इनको 10 में से 9.5। तो दोस्तों अपने हिसाब से डीप एनालिसिस करिए, कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में समझिए, और अच्छे से समझने के बाद ही शेयर को जरूर खरीदें। तो मेरी राय यही है कि आप अपनी एनालिसिस जरूर करें, और कंपनी के क्या की पॉइंट है, कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। वैसे तो सभी भली भांति इससे परिचित हैं, गवर्नमेंट टेक ओवर कंपनी है, तो एक बार देखकर जरूर खरीदें। तो दोस्तों शेयर के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। बाकी आगे अगर हम आपको बताना चाहते हैं तो दोस्तों एक बात हमेशा कहते हैं कि जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज्यादा होती है, उसके रिश्तों का दायरा उतना ही बड़ा होता है। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं, बदलाव लेने की सोच रखते हैं। तो दोस्तों चीजों को आसान कीजिए, ना कि उनको कठिन कीजिए। तो मेरी राय आपसे यही है कि अच्छे से व्यवहार करिए, सभी के साथ प्यार से रहिए, अपने रिश्ते को बनाए रखिए। और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक अगले वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।